विवेक जी, आपसे शुरुआत करूं। हम चर्चाओं में तो ये मसला मुद्दा है। एक प्रतिक्रिया सामने आई है, वो जो इसके फाउंडर हैं, सीजेपी के फाउंडर, उनकी प्रतिक्रिया हम देखते हैं, और प्रतिक्रिया देखने के बाद मैं शुरू करता हूं सवाल जवाब। ये देखिएगा, एक प्रतिक्रिया उनकी ओर से निकली हुई है। हाउ आर यू कॉकरोचेस। यार मुझे सभी लोग बोल रहे हैं आप इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अब कुछ असली काम करने का भी वक्त आ गया है, जिसके लिए हमने ये शुरू किया था। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में साइन करिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है टू मेक दिस सिस्टम अकाउंटेबल। ये सिस्टम की गलती थी, जिसकी वजह से 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब हुआ है। ये सिस्टम की गलती थी, जिसकी वजह से नीट के स्टूडेंट्स को सुसाइड करनी पड़ी है। तो हम चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए साथ में आवाज उठाते और एक प्रेशर बनाते हैं, जिससे उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी स्टूडेंट्स को न्याय मिलेगा जिनके साथ गलत हुआ है। विवेक सर, देखिए, ये मसला हम जैसा बात कर रहे थे, 2-3 दिन से लगातार देश में सुर्खियों में ज्यादा है। हफ्ते भर पुराना ये उपजा हुआ, जो मैंने कहा, आक्रोश, और जो कहीं अन्याय हो रहा है युवाओं के साथ, ऐसा कहीं परिलक्षित होता है। अब ये जिस मूव जो नए नए हो रहे हैं, और आपने देखा है इनका, चाहे मैनिफेस्टो इनका रहा हो, इनकी सदस्यता को लेकर चीजें रही हो, मुद्दे बहुत वाजिब उठाए। हमने कल भी इस पर चर्चा की थी, और चर्चा लगातार हो रही है। लेकिन अब ये जो ये है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये सरकार ने इन्हें कहीं एक हीरो सा बना दिया है। सरकार ने इस दल को कहीं ऊर्जा दे दी है। कैसे इसको हम डिकोड किया जाए? विवेक देशपांडे साहब, अनम्यूट सर, अनम्यूट, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट। हाँ संजीव जी, क्या सरकार ने इनको ऊर्जा दी? मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा गलत एक्सप्रेशन है। सरकार ने उनको ऊर्जा दी है, मैं ये कहूंगा कि सरकार की वजह से ये मूवमेंट खड़ा हुआ है। क्योंकि सरकार ने ऊर्जा दी का मतलब सरकार के साथ में है ये, या फिर सरकार इनके साथ में है, ऐसा भी हो सकता है। ये सरकार की गलत कामों की वजह से ये मूवमेंट खड़ा हुआ है। और पिछले 12 सालों में हमने जिस तरह का इस सरकार का व्यवहार देखा है, जिस तरह से वो एक तानाशाही रवैये के साथ काम कर रही है। और होता यह है कि जब आप यंग जनरेशन के साथ में खिलवाड़ करते हैं, तो दुनिया का पूरा इतिहास है, हर जगह ये हुआ है। और रिसेंट पास में हमारे इर्द गिर्द, हमारे आजू बाजू के पड़ोसी देशों में ये हुआ है कि वहां पर सारा इस तरह का जो गुस्सा है जनता का, वो युवाओं के माध्यम से सड़कों पर उमड़ पड़ा है, और फिर वहां सरकार बदली गई है। ये सब अनुभव होने के बावजूद भी, ये सब रिसेंट हमारे आजू बाजू में जो कुछ भी हुआ उसकी जानकारी होने के बावजूद भी, ये युवाओं के भविष्य के साथ में जिस तरह की खिलवाड़ इन्होंने की है, अब मैं सीधा ये कह रहा हूं कि इन्होंने की है इसलिए कि लीक जब होता है, नरेंद्र मोदी जैसे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री के होने के बावजूद, और अमित शाह जैसे होम मिनिस्टर के होने के बावजूद, अगर कोई हिम्मत कर सकता है इस तरह की, तो वो बीजेपी से जुड़े ही लोग कर सकते हैं, दूसरे तो नहीं कर सकते। मतलब क्योंकि इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि अब मोदी आया है, उनको पता है अभी मोदी आया है तो जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं वो दुम दबा के भागेंगे, ऐसा खुद मोदी जी ने कहा था। तो फिर जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं वो अगर दुम दबाकर नहीं भागे हैं, तो इसका मतलब एक तो वो आपसे डरते नहीं है, या फिर वो आप ही के लोग हैं। दो में से एक कुछ सच है। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि लोग आपसे डरते नहीं है, आपके भ्रष्टाचार, एंटी करप्शन का जो कुछ भी आपका कैंपेन है उससे डरते नहीं है, या फिर वो आप ही के लोग हैं। अब जिस तरह के लोगों की इसमें अरेस्ट हुई है, महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों बीजेपी के राज्य है जहां बीजेपी की सरकारें हैं, और जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, महाराष्ट्र में कुलकर्णी, मांढरे, माटेगांवकर, और वो और एक दो तीन लोग कुछ उसमें जो सामने आए हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता है। तो और आपका जो रवैया इस पेपर लीक के बारे में रहा है, डिनायल का रवैया रहा है। आज तो मैं ये भी सुन रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये इसको लीक नहीं कहा जाए, ये लीक नहीं है। और ये भी कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट्री कमेटी को सामने नहीं जाएंगे, हम पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं मानते, हम उनको उत्तरदायी नहीं है। हम उत्तरदायी है कौन सी कमेटी है जो इसरो के चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन के अध्यक्षता में बनाई थी, जो नीट परीक्षा का जिसने व्यवस्था रखी, उस कमेटी, हम उस कमेटी को आंसरेबल है।
इस तरह की बातें जब आप करते हैं, इसका मतलब आप ही इसके साथ में कहीं ना कहीं जुड़े हैं। क्यों नहीं पार्लियामेंट्री कमेटी को आप सामने जाना चाहते हैं? क्यों नहीं आप रिजाइन करना चाहते हैं? तो आप जिस तरह से इस लीक को एक लीपापोती के रूप में पेश करना चाहते हैं, जरूर कहीं ना कहीं आप इसके सारे जो सूत्र हैं आप ही से जुड़े हैं, ऐसी आशंका पैदा होती है। व्यापम स्कैम हमने देखा है जब इनका राज मध्य प्रदेश में था, तो ये एक तरह से व्यापम स्कैम जैसा ही है। और राज तो आज भी मध्य प्रदेश में इन्हीं का है, लेकिन उस व्यापम में सिर्फ गरीब और जो निर्दोष थे उनको चढ़ा दिया गया सूली पर, जो हम कहते हैं, और बाकी तो बचे हुए हैं। वो जो मगरमच्छ हैं वो बचे हुए हैं, लगातार बच रहे हैं। जी जी जी। और पिछले कुछ सालों में जितनी लीक्स की संख्या बढ़ी है, इतने लीक्स तो पहले नहीं होते थे। लीक तो पेपर लीक हमारे यहाँ पुराना रोग है, लेकिन जितनी संख्या में पेपर लीक पिछले 10-12 साल में हुए हैं, मोदी जी के आने के बाद भ्रष्टाचार के जो बड़े ये है, मतलब एक एंटी करप्शन क्रूसेडर है नरेंद्र मोदी, उनके आने के बाद इतने सारे लीक कैसे होते हैं भाई? तो क्या कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए, आपके पावर स्ट्रक्चर से जुड़े हुए कुछ लोग इसमें शामिल है क्या? इस तरह की आशंका पैदा होती है। तो तो ये जो सब हो रहा है, और जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो राइज है, वो नीट की परीक्षा के साथ में जो जुड़ा है, वो अगर उसका संज्ञान ये सरकार नहीं लेती है, तो इस सरकार को बहुत मुश्किलों का सामना आने वाले समय में करना पड़ सकता है। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि नीट की परीक्षा का जो फियास्को है, उसके बाद ही ये, और उसको एक ट्रिगर मिला है, जो हमारे बहुत ही विद्वान चीफ जस्टिस है, उन्होंने जिस तरह से एक बहुत ही फालतू किस्म का एक रिमार्क सुप्रीम कोर्ट के अपने चेयर पे बैठ के किया, उस रिमार्क से ये इसको एक ट्रिगर मिला है। लेकिन ये ट्रिगर, जो ये आग जो लगी है, ये आग तो पहले से ही धधक रही थी। जो 4 दिन में 2 करोड़ के करीब लोग जुड़ जाते हैं, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि कोई इंतजार कर रहे थे, सारे युवा जो है और सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से कोई ट्रिगर मिल जाए, कोई स्पार्क जल जाए और आग लगा दी जाए। इस तरह के मूड में इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए थे, और इस कॉकरोच जनता पार्टी ने उनको एक फोरम दिया, उनको एक वेंट दी, जिसपे से गुस्सा जो है वो अभी उमड़ पड़ा है। इतने सालों के बाद बीजेपी का इंस्टाग्राम पर 89 लाख का फॉलोइंग है, और इस पार्टी को 4 दिन में 2 करोड़ से ऊपर लोगों ने फॉलो किया है। आप इसका इशारा अगर नहीं समझ रहे हैं बीजेपी वाले, तो बीजेपी का आने वाला समय बहुत मुश्किल में जाने वाला है। वो अगर आप डिनायल मोड में जाते हैं, आप इसको दबा देना चाहते हैं, तो आपने उनका हैंडल भी बैन करवा दिया। एग्जैक्टली यही नेपाल में हुआ था। आप याद करिए, सोशल मीडिया बैन किया था, उसके बाद नेपाल में क्या हुआ? आप अपने अनुभव, आपको तो खुद की अकल नहीं है, ठीक है, आप दूसरों के अनुभव से तो सीखिए। नेपाल में क्या हुआ था? अगर कल भारत में वो होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? क्यों आप कर रहे हैं सब? तो जो 17 बच्चों ने आत्महत्या की, इस तरह की खबरें आ रही है। नीट की परीक्षा जिन्होंने दी है, जो कैंसिल हुई परीक्षा है, ऐसे 17 लोगों ने आत्महत्या की है। आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते? धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? और बेशर्मी के साथ में राजनाथ सिंह का वो पुराना वीडियो हम पता है, वहां वो कह रहे हैं कि ये यूपीए की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, यहाँ मंत्री रेजिग्नेशन नहीं देते। कितनी बेशर्मी के साथ इस तरह की बातें की जाती है। रेलवे की चाहे कितने भी एक्सीडेंट हो जाए, रेलवे मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूरी तरह से ठप हो जाए, इंडस्ट्री मिनिस्टर बदला नहीं जाएगा। इकोनॉमी ध्वस्त हो जाए, फाइनेंस मिनिस्टर वही रहेगा। ये सारा जो चल रहा है, ये एक ना एक दिन इसका विस्फोट होना तय था। अभी वो विस्फोट हुआ नहीं है, लेकिन विस्फोट की कगार पर स्थिति पहुंच गई है। आप इसको जितना दबाएंगे, ये उतना ही ताकत के साथ, दुगनी ताकत के साथ ये फिर से सरफेस होगा, और फिर आपको भागने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। इस तरह की स्थिति आपने खुद बनाई है। ये जितना जल्दी मोदी सरकार समझेगी, मुझे लगता है उतना जल्दी वो उसमें से सवार पाएगी। अदरवाइज मुझे लगता है इनका नेमेसिस बहुत जल्द है। जी विवेक सर, आप
सुना आपने, ये राशिद भाई को सुन लिया और यहाँ इनको भी सुना। हमने शुरुआत जब की तो आपने कहा था नहीं ये जो है इसको अगर ऐसा कहेंगे तो सरकार, देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है या जो मोदी और अमित शाह का जो दौर है, इस दौर में सब कुछ संभव हुआ। हालांकि ठीक है, नहीं गले उतरता 2-2.5 करोड़ लोगों का अचानक से आना, सारा हो जाना। और देखिए अगर वो जो जिस तरह से मूव सजा आया उसमें कि मुझे हत्या की धमकी मिल रही, ये भी निकला हुआ है। उनकी माँ चिंता कर रही है कि किसी भी तरीके कि उनका माँ का है कि ये देखिए इस तरीके से ये उनकी माँ ने एक एक्स किया हुआ है। ये है, हम बस यही चाहते हैं कि वह सुरक्षित घर लौटाए। वह राजनीति में रहेगा या नहीं ये फैसला उसका होगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि वह इसे आगे बढ़ाए और मैं उसका साथ नहीं दूंगी। तो कुल मिला के जो ये सारी जो शंकाएं व्यक्त की जानी, इस पे आपकी अपनी क्या सोच है, आपका अपना क्या थॉट है? नहीं, संजीव जी, मैं ये नहीं मानता कि ये बीजेपी या आरएसएस ने खड़ा किया हुआ मूवमेंट है, फिर ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि उसके लिए फिर हमको ये सोचना पड़ेगा कि फिर एक तो जब हमारे सीजेआई ने इस तरह का रिमार्क किया उसके तुरंत बाद एक सरकाज़म के मूड में कोई इस तरह का ट्वीट कर दे और फिर उसके पीछे तुरंत लोग खड़े हो जाए, तो इसका मतलब है कि आरएसएस ने हमारे सीजेआई जो है उनको बोला कि आप इस तरह से कुछ बोलो, फिर हम इसको बताते हैं दीप्ते को कि आप एक हैंडल तैयार करो और फिर उसमें हजारों लोग जुड़ जाएंगे और उसमें वो एजेंडा, वो सारे एजेंडा के आइटम जो है वो पूरी तरह से एंटी बीजेपी एजेंडा के आइटम्स रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब जो 5 मेन एजेंडाज है उसके, उसमें वो सारे एंटी बीजेपी, बीजेपी जिस एजेंडा के साथ बिल्कुल बीजेपी का एजेंडा मेल नहीं खाता, उसके पूरी तरह से अगेंस्ट है। ऐसे 5 मैं इस कॉकरोच जनता पार्टी को आज बहुत ज्यादा अहमियत देने के पक्ष में नहीं हूं। मैं सिर्फ, और ये बहुत सक्सेसफुल होगा मूवमेंट, ये भी मैं कह नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही महत्व दे रहा हूं कि जो अंडरलाइंग एक अनरेस्ट है, जो एक गुस्सा है इस सरकार के खिलाफ, वो गुस्सा इनके साथ में जुड़ गया है पूरा। वो जो युवा वर्ग है, हमने ये तमिलनाडु में भी देखा है, और तमिलनाडु के समय में भी इस तरह की थियरीज कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो विजय है ये तो बीजेपी का क्रिएशन है, ऐसा कुछ लोग उस समय भी कह रहे थे, लेकिन अभी स्पष्ट हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आरएसएस बहुत कॉन्स्पिरेसी करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो इस तरह से बहुत सारे कार्यकलापों में लिप्त रहा है, उसका इतिहास है। लेकिन इसकी जो क्रोनोलॉजी है, इसका जो एनाटॉमी है इस मूवमेंट का, वो कहीं से भी ये नहीं इंगित करता है कि ये आरएसएस की बनाई हुई मूवमेंट है। इसलिए कि इनका एजेंडा जो है उसमें सेक्युलरिज्म ये एक शब्द है, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म ये एक शब्द है, और जो एजेंडा के मेन 5 आइटम्स है वो किसी भी तरह से बीजेपी के और आरएसएस के किसी भी एजेंडा से मेल नहीं खाते, एंटागोनिस्टिक है उसके। तो ये अपने आप में एक चकल्लस के मूड में बना हुआ हैंडल है, और फिर वो बहुत उसको फॉलोइंग मिला और वो एक बहुत सीरियस किस्म का मूवमेंट बन गया है, ऐसा दिख रहा है। ये कितना लंबा चलेगा, ये कितना सक्सेसफुल होगा, इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं है। लेकिन जिस डिटरमिन्ड तरीके से एक बार इनका हैंडल बैन करने के बाद वो फिर से एक दूसरे नाम से आए, फिर लाखों लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, ये जो हो रहा है, अगर ये इनका होता तो ये हैंडल क्यों बैन करते? तो सवाल ये है, और वो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन क्यों मांगते? और उसके उनका सबसे टॉप एजेंडा भी है धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगना। तो ये सारी जो बातें हैं ये आरएसएस स्पॉन्सर्ड नहीं हो सकती। जी, नूरा कुश्ती ना हो, ऐसी ही तो संभावना है। कहीं हमारे जो बाकी पैनलिस्ट हैं, अजय जी ने जो कहा कि क्योंकि हमने देखा है ना, वो 2014 के पहले वाला दौर देखा था, तो कहीं वो उसी की कहीं आगे का वो तो नहीं, ये ऐसा कहीं अजय जी के मन में शंका है, शुबा है, और वो कुछ चीजें बता रहे हैं। नहीं जी, मैं वही कह रहा हूं कि आशंकाएं उपस्थित की जा सकती है, और आरएसएस ये सब करता है, सबको पता है। तो हम हर उस मूवमेंट को, हर उस नए डेवलपमेंट को आरएसएस की कॉन्स्पिरेसी की दृष्टि से देखना शुरू करें, तो फिर हमको किसी भी चीज पर विश्वास नहीं रहेगा। कुछ लोग तो मैंने ये भी कहते हुए सुने हैं कि राहुल गांधी जो है वो इंश्योर करते हैं कि नरेंद्र मोदी ही जीते।
मतलब इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी मैंने सुनी है। तो अब क्या राहुल गांधी भी नरेंद्र मोदी से मिले हैं? इस तरह की बातें भी लोग करते हुए मैंने सुने हैं। तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। विवेक सर, आप कुछ टिप्पणी चाहें तो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा, जी आप बिल्कुल। संजीव जी, ऐसा है, नहीं ऐसा है कि कांग्रेस को हम सड़क पर आज देख रहे हैं। 12 साल से इतने इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स इस देश के पॉलिटिक्स में आए हैं कि हम अपेक्षा ये कर रहे थे हर बार कई पॉइंट्स, रोहित वेमुला से लेके ऊना से लेके इतनी इतनी गड़बड़ियां, इतने भयंकर भयंकर मुद्दे सामने आए थे कि हर कोई जो इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन का राज देखना चाहता है वो ये अपेक्षा कर रहा था कि अपोजिशन जो है वो सड़क पर आए और इस सरकार के खिलाफ बिगुल बजाए और लड़े। लेकिन अपोजिशन जो है, अब राहुल गांधी ने यात्राएं निकाली, वो सब ठीक है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर सड़क पर, अंकिता भंडारी केस, क्यों नहीं कांग्रेस सड़क पर आई? सेंगर केस, क्यों नहीं कांग्रेस सड़क पर आई? मुझे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि विवेक जैसे ज्ञानवान पत्रकार, यह बात, एक सेकंड विवेक जी सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी हाँ हाँ, कह लीजिए। ऐसा है कि मैं बिल्कुल बीजेपी और आरएसएस का जो इकोसिस्टम है वो इस देश के लिए एक तरह से, मतलब इस देश को खत्म करने पर ही, इस देश की संस्कृति को खत्म करने पर तुला है। मैं उसका कट्टर विरोधक हूँ, पहले से हूँ, मैंने इसके खिलाफ बहुत लिखा भी है। लेकिन जिस तरीके से अपोजिशन सड़क पर आनी चाहिए थी 12 साल में, उस तरह से केवल कांग्रेस नहीं, कोई भी अपोजिशन सड़क पर नहीं आई है। और उसके चलते अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसको एक वो जो उबाल समाज में चल रहा था, उसको एक वेंट मिला है इस कॉकरोच जनता पार्टी के। अगर उसको पहले से ही अपोजिशन ने वेंट दिया होता तो इस तरह की कॉकरोच जनता पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं मिला होता। मतलब जो 2 करोड़ 3 करोड़ लोग जो इसके साथ में जुड़े हैं, वो इतने 3-4 दिन के समय में इसलिए जुड़े हैं कि वो जो एक सेंटिमेंट है, वो जो एक फीलिंग है, वो जो गुस्सा है, उसको कहीं से भी वेंट नहीं मिल रहा था। वेंट इन्होंने प्रोवाइड किया है। अब ये पार्टी जो है, ये क्या करेगी, कितने तीर मारेगी, मैं इसका पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। ये हो सकता है कि पूरी तरह से फेल भी हो जाए, फ्लीटिंग फैंसी भी हो जाए। हाँ, ये 4 दिन की चांदनी भी हो सकता है।